एक प्राणाकनमा खामोशी से खड़ा था, भूला बसरा नजरअंदाज करदा। लोगा से एक पुराने जमाने की यादगार समझते थे। इसकी गहरी तारीख गहराइयों में सिर्फ खामोशी थी, सन्नाटा था। इसके पथरीले किनारे पर धूल जमा थी, जैसे नरमसर मई कंबल। ऐसा लगता था जैसे वहां इंतजार कर रहा हो, सब्र से, खामोशी से, किसी के देखने का, किसी तब्दीली का, या शायद वो हिक्सी भी चीज का इंतजार नहीं कर रहा था, अपनी किस्मत पर राजी था। फिर वहां सलीम था, एक नौजवान। वह कुनवे को मुख्तलिफ अंदाज से देखता था। दूसरे सिर्फ एक खंडर, एक बेकार ढांचा देखते थे। सलीम ने उमकान की एक झलक दिखी, उम्मीद का एक धमकन। वह एक खामोश रूह था, अक्सर अपने ख्यालों में खुयार हता था। इसके हाथम जबूत थे, काम करने के आदि। इस कादिल साबिर था, वक्त के आस्था गर्दश को समझता था। उसे अस्वीरान जगह से एक ताल्लुक महसूस हुआ। हर रोज सलीम की नुई कारख करता, पर अनीर सी दरदभरी आवाज में चरचराते हुए नीचे जाती, बाल्टी ठंडे अंधेरे में उतरती। फिर साफावर कीमती पानी सतह पर आता। वह हथियात से भरी बाल्टियां उठाता। वह पानी पड़ोस में हर जरूरतमंद के साथ बांटता। कुछ ने इसके पेशकश करी है के साथ कबूल की, दूसरों ने इसकी कोशों का मजाक उड़ाया। इसका रोजमर्रा का मामूल मुस्तकिल था, गैर मुतज़िलज़िल था। महले के लोग आपस में सर गोशियां करते। सलीमा एक नाकाम इंसान है, वो कहते। वह अपनी कीमती जवानियां सूखे कुनवी पर जाया कर रहा है। यह कुनवा बंजर है, इसमें देने को कुछ नहीं बचा। इसकी कोशिशें बिल्कुल बेकार हैं। उनके अल्फाज छूटे तीज पत्थरों की तरह थे, भारी, बेरहम, हौसला शिकनी के लिए। लेकिन सलीमा एक मुख्तलिफ आवाज सुनता था। वो पानी के नरम छेंटे सुनता था। वह अपने गैर मुतज़िलज़िल अज़्म की खामोश आवाज सुनता था। सलीम के अर्धगर्दश की कीसर गोशियां बुलंद होती गए, जैसे किसी पर स्कूंदन में अनदिखे केड़ों की मुसलसल भंभनाहट। उन्होंने कहा कि सलीम सिर्फ साए का पीछा कर रहा है। उसका मुस्तकबिल करीबी बंजर जमीन की तरह खुश्क है। वह ठंडे पानी का तहफ़ा पेश करता था, बदले में वह हंस पर तरस खाते थे, या इससे भी बदतर खले आमास का मजाक उड़ाते थे। उन्हें अस्केल गंभरी मेहनत बहुत छोटे लगती थी। चीजों के बड़े मंसूबे में इतनी मामूली, वह की मेहनत में छुपे खामोश दिल को नहीं देख सके। फिर छोटी सी बरादरी में एक खबर आई। यह दूर दराज से हुआ कि अचानक झूमके के तरह आई। एक बालकलनिया अस्पताल खल रहा था हलचल वाले शहर में। उसे बहुत से कारकुनों की जरूरत थी, मदद करने वाले बहुत से हाथों की। बहुत से नौजवानों की आंखों में उम्मीद की चिंगारियां चमकने लगे। ये हकीकियत बदलिया मौका था। एक बेहतर, ज्यादा खुशहाल जिंदगी का मौका शहराने बुला रहा था, अपनी रोशनियों और किस्मत के उनके यूदों के साथ। पड़ोस में जो शुखरुश बेहद तेजी से फैल गया, जैसे खुश्क घास में आग। नौजवान जमा हुए और परजोश अंदाज में बातें की। उन्होंने अपने बुलंदोबाला मंसूबे बनाए। उन्होंने फैसला किया कहीं वह शहर जाएंगे, बहु हां अपनी किस्मत तलाश करेंगे। शहर मौके की नुमाइंदगी करता था, शहर को मुस्तकबल के तौर पर देखा जाता था। इसके बरक्स पुराना कनवा सिर्फ माजी था, या कमाज का मुह अपने दिलों में यही मानते थे। सलीम ने सारी पर जोश बातें सुनी। उसने उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखी, लेकिन असके अपने कदम दूर शहर की तरफ नहीं बढ़े। इस कादिल साबित कदमावर यकीनी कनवे के साथ रहा। वह पुराना भूला हुआ कनवा जिसकी वह देखभाल करता था। इसमें इसके लिए एक मुख्तलिफ किस्म का वादा था, एक खामोश वादा जिसे उसने महसूस किया कहां से निभाना है। इसने शहर की पुकार नहीं सुनी, बल्कि कुनवे की गहरी खामोशी सुनी और वहां अपना जवाब पाया। जब कहब से दूसरे अपना सामान बांध धकर शहर की तरफ रवाना हुए, सलीम अपने कन्वे कार करता रहा। हर सुबह उसे इनके जाने से पीछे रह जाने का एहसास नहीं हुआ, उसके बजाय उसे मकसद का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। एक वाहिद मकसद जिसने इसके दिनों को भर दिया। कन्वा अपने खामोश अंदाज में उसे जरूरतमंद लगता था, और शायद एक गहरे मानी में उसे भी कन्वे की जरूरत थी। यहाँ के दरमियाना एक खामोश समझ थी, बगैर किसी लफ्ज के किया गया एक माहिदा। उसने कन्वे की सफाई का मुश्किल काम शुरू किया। अपने हाथों से उसने काम किया। उसने जमा गंदगी को एहतियात से हटाया, कई सालों से जमी हुई मेल की परतें। उसने पत्थर के ढांचे में दरारों की एहतियात से मरम्मत की।
उसने उसकी कमजोर होती दीवारों को मजबूत किया। यह बहुत मुश्किल काम था, यह कसर तनहा काम था, लेकिन उसकी हमतन्हे हारी। हर पत्थर जिसे उसने साफ की, हर मर्म तजवासने की आगे बढ़ने का एक छोटा सा कदम था। इसने पानी के बारे में गहराई से सोचा, वो सबके लिए इसके बहाव को कैसे बेहतर बना सकता है। उसने छोटे साफ सुथरे नालियां डिजाइन किए और बनाए। इसने एक सादा लेकिन मौसर निजाम बनाया। यह पानी की आसाना और ज्यादा मौसर तकसीम के लिए था। वो चाहता था कि कीमती पानी हर जरूरतमंद तक पहुंचे, आसानी से, खालिस, बगैर किसी जिया के। इसका ज़हन अस्कित के हुए हाथों के तरह फआल और मसरूफ था। वहां पर नी छोटी अहम दुनिया कामामार बनता जा रहा था। इसके देखभाल में कनवा बदलने लगा। अब यहाँ पर अना और भूला हुआ नहीं था। यह देखभाल क्या हुआ, प्यारा, यहां तक के महबूब लगता था। इसका पानी ताजा गहराइयों से निकाला हुआ ज्यादा मीठा लगता था। यह पहले से ज्यादा वाफर लगता था। तब्दील शुदा कुनवा एक गवाही के तौर पर खड़ा था, एक नौजवान के गैर मतज लिजली कीने की गवाही, एक आदमी की खामोश मुसलसल जदोजहद की गवाही। कनवा वाकई दोबारा पैदा हुआ था, और उसके साथ सलीम में भी कुछ हम दोबारा पैदा हुआ था। महले के लोगों ने तब्दीली को महसूस करना शुरू कर दिया, पहले आस्ता आस्ता, फिर ज्यादा तोजह के साथ। शुरू में वो सिर्फ सलीम की मुसलसल कोशिशों के बारे में मुतजस्सिस थे, फिर वो जो कुछ देखते थे उस पर वाकई हैरान रह गए। कनवा बिलाशबा मुख्तलिफ था, और सलीम भी मुख्तलिफ लग रहा था। अब पानी हर रोज मुसलसल बहाता था। यह साफ, शफाफ और हमेशा काबिल एतमाद था। इनका तवील अरसे से कायम शकूक को शबा आस्ता कम होने लगा, जैसे नरम नई हवा में झकता हुआ पतला सरकंडा। उन्होंने इसकी गैर मुतजलजल गंदी की। दिन बा दिन वो वहां मौजूद था, वह अपनी वाबस्तगी में नहीं डगमगाया। उसने मेहनत की शिकायत नहीं की, उसने सिर्फ काम किया, खामोश उकार के साथ, और उसकी मेहनत के नताइज खुद बोलते थे। वो शकिया तारीफ के किसी भी लफ्ज़ से ज्यादा बुलंद बोलते थे। लोगों ने उसकी मुसलसल मेहनत को वाकई सराहना शुरू कर दिया। इसके फराहम कर दह ठंडे पानी ने नेहसरफान की जिस्मानी प्यास बुझाई। उसने इनके बारे में उनके शकूक को भेबजाना शुरू कर दिया। सलीम के लिए बरादरी में एहतराम बढ़ने लगा, जैसे एक मजबूत सेहतमंद दरख्ता एक छूटे मामूली बीज से अगता है। अबूहान के नजरों में सलीम नाकाम नहीं रहा। वो सलीम बन गया, वो जिसने जिंदगी बख्शने वाला पानी लाया, वो जिसने फर्क करने के काफी परवाह की। उसने अपनी कामयाबी हासिल की, चमकदार, दूरशा, रमे नहीं, बल्कि उन्हें अपने जिंदा कुनवी के पास, अपने मुनफर्द खामोश अंदाज में। उसकी जीबें अचानक सूने से भरी नहीं थी, लेकिन उसका दिल कदर के गहरे एहसास से भरा हुआ था। सलीम की के अनी महले में गूंजने लगी। उसने एक खामोश ताकतवर सच्चाई को उठाया। मौका हमेशा दूर से बुलंद आवाज में पुकार नहीं होता। यह हमेशा कोई अजीमा ऐलानी अकस्मत का अचानकवार नहीं होता। कभी कभी मौका एक नरम गोशिया वती है, शायद एक पुराने भूले हुए कन्वी से सब्र से सुनने का इंतजार कर रहा है, बसीरत रखने वाले किसी के जरिया तख्लीक किए जाने का इंतजार कर रहा है। सलीम ने मौका के दस्तक देने का इंतजार नहीं किया, उसने अपना दरवाजा अपनाया, उसने अपना बनाया, और ये वाकई सच्ची और देर पा कामयाबी है।